हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंटल साइंस डिजास्टर मैनेजमेंट, साथ ही साथ एक बड़ा पॉलिटिकल डिबेट जिस इशू के अराउंड अब पूरे देश में शुरू हो चुका है। आज का हमारा शॉर्ट लेक्चर, कंसाइज लेक्चर बात करेगा इस पूरी डिबेट के बारे में, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में। ना ही हम इसको सेंसेशनलाइज करेंगे, ना ही इसको हम पॉलिटिसाइज करेंगे, ना ही क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड पॉइंट से, लीगल स्टैंड पॉइंट से क्या लॉ के प्रोविजंस हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ नॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। बार बार ये डिबेट चल रही है कि जो मॉस्क है या मस्जिद हैं उनमें जो लाउड स्पीकर्स होते हैं जिसके थ्रू नमाज अजान को बाहर अनाउंस किया जाता है, क्या उनके बजाय उनको हटा देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए, या दूसरे जो रिलीजियस एंडाउमेंट्स हैं उनको भी इस तरह के लाउड स्पीकर्स को लगाने देना चाहिए। इसको लेके क्लैश बना हुआ है, एक टेंशन बनी हुई है। आज हम बात करेंगे नॉइज जिसको कहा जा सकता है, जिसको यूज किया जा रहा है पूरी पॉलिटिकल डिबेट के लिए। क्या इसके नॉर्म्स हैं, क्या इसकी लिमिट्स हैं, कौन कौन से लॉज रेगुलेट करते हैं उन लिमिट्स को, क्या क्या टाइम फ्रेम्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस पूरे बारे में क्या कहना है दोस्तों। तो किसी भी लेक्चर वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में जो अल्टीमेटम दिया गया श्री राज ठाकरे जी द्वारा, जो प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के, और उन्होंने कहा कि जितने भी स्पीकर्स हैं मॉस्क में महाराष्ट्र में उनको 3 मई तक हटा दिया जाना चाहिए। इसकी वजह से महाराष्ट्र में बड़ी पॉलिटिकल डिबेट छिड़ गई है इस पूरे इशू को लेके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है कि जो भी प्रोविजंस हैं, जो की लेजिस्लेशन गवर्न करता है इस नॉइज के इशू को, जिसका नाम है नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, उसके जो भी प्रोविजंस होंगे उनको हम बिल्कुल लागू करवाएंगे, फिर चाहे वो मॉस्क के लाउड स्पीकर ही क्यों ना हो। तो आज हम बेवजह का सेंसेशनलिज्म जनरेट करने के बजाय क्लियरली इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ सिर्फ उन रूल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इमोटिव इशू या इमोटिव आइडियोलॉजी आपकी कुछ भी रही हो, हम उस चीज में बिल्कुल भी एंटर नहीं करेंगे। सबसे पहले जो इशू है, हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ रिलीजियस टोन हो, लेकिन उससे ज्यादा जो मेन मुद्दा आप कह सकते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो है नॉइज का। कि लोग कहते हैं कि आवाज डिस्टर्ब करती है। वो आवाज हो सकती है मस्जिद से हो आवाज हो सकती है, मंदिर से हो आवाज हो सकती है, चर्च से हो, गुरुद्वारे से हो, किसी की शादी से हो, किसी फंक्शन से हो, कोई घर में कुछ प्ले कर रहा हो उससे हो, पड़ोसी नाराज हो, सोसाइटी नाराज हो। नॉइज कहीं से भी, इंडस्ट्रीज से हो, ऑटोमोबाइल से हो, ट्रक से हो, ट्रैफिक से हो, या किसी और एक्टिविटी से हो। तो सबसे पहले नॉइज की टेक्निकल डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप जो हमारी मेन नोडल एजेंसी है पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज को टैकल करने के लिए, जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सीपीसीबी, उनके मैंडेट के हिसाब से नॉइज ऐसी कोई भी साउंड जो अनवांटेड है, जिसको आप नहीं चाहते, उसको नॉइज कहा जा सकता है। और ऐसा साउंड जो आपको अच्छा लगे, मधुर लगे सुनने में, उसको आप म्यूजिक कह सकते हैं। या ऐसा साउंड जिसकी वजह से आपके मन में पेन हो जाए, इरिटेशन हो जाए, अनॉयंस हो जाए, उसको आप नॉइज कह सकते हैं। लेकिन यह भी पॉसिबल है कि किसी के लिए सेम साउंड म्यूजिक हो सकता है, वही सेम साउंड किसी और के लिए अनॉयंस हो सकता है, या किसी और के लिए अनॉयंस हो सकता है, किसी और के लिए म्यूजिक हो सकता है। तो इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हो सकता है आप जिस म्यूजिक को सुन रहे हो या आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हो, आपके लिए वो म्यूजिक है, होली है, रिलीजियस है, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए वो एक पेन, अनॉयंस या उसके लिए ग्रीवेंस क्रिएट करना शुरू कर दे। कोई भी अनवांटेड साउंड होगा, क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं? अनॉयंस क्रिएट कर सकते हैं, इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमन ईयर में पेन शुरू कर सकते हैं, सर दर्द शुरू कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई भी इंपैक्ट दिखाई देता है, चाहे किसी और को म्यूजिकल ही क्यों ना लगे, आपके लिए उसको नॉइज माना जाएगा। अब जो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स हैं 2000, क्या उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं? सेक्शन 2A ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूटेंट एक्ट 1981, उसमें नॉइज को एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। और उसमें यह भी कहा गया है
कि नॉइज पोल्यूशन और इसके जो सोर्सेज हैं वो ये नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आता है उसके थ्रू ही गवर्न किए जाएंगे। और ये जो एक्ट है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसके अंडर द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 बनाए गए हैं, जो नॉइज पोल्यूशन या उसके सोर्सेस को गवर्न करते हैं, इसमें कहा गया है, डेफिनेशंस दी हुई हैं, रेंजेस दी हुई हैं कि एक्सेप्टेबल जो नॉइस लेवल्स हैं वो किस रेंज में हो सकते हैं डिफरेंट एरियाज या टाइम या जोन्स के लिए। जैसे साइलेंस जोन्स के लिए क्या नॉइस लेवल्स होंगे, लाउड स्पीकर्स के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे, हॉर्न्स के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे, नॉइस लेवल्स होंगे, साउंड इमिटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए क्या नॉइस लेवल्स होंगे, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स के लिए क्या डिफरेंट नॉइस लेवल्स होंगे। इसके अलावा ये जो एक्ट है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसके अंदर नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 फ्रेम किए गए हैं, इसमें यह भी दिया गया है कि ये जो लिमिट्स दी हुई हैं नॉइज लेवल्स की डिफरेंट एरियाज में, चाहे लाउड स्पीकर्स हो, हॉर्न्स हो, साउंड इमिटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स हो, मतलब पटाखे, साइलेंट जोन्स हो, इसमें कौन एनफोर्स करवाएगा इन लॉज को। अब कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट की बात हो जाए कि क्या क्या एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉइज हो सकते हैं डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे के ड्यूरिंग। जो नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 है वो डिफाइन करते हैं कि क्या लेवल ऑफ नॉइज एक्सेप्टेबल होगा डिफरेंट जोन्स में, डे टाइम में और नाइट टाइम में। इसका मतलब जो एक्सेप्टेबल लिमिट है नॉइज की वो दिन में कुछ अलग है, रात के टाइम पे कुछ अलग है। जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए कहा गया है कि जो परमिसिबल लिमिट है नॉइज की वो है 75 डेसिबल्स डे टाइम में, और नाइट टाइम में सिर्फ 70 डेसिबल्स। डे टाइम का मतलब है सुबह 6 बजे से रात को शाम को 10 बजे, और अगर आप नाइट टाइम की बात करेंगे तो वो रात को 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 6 बजे तक चलेगा। कमर्शियल एरियाज के लिए ये जो लिमिट है डे टाइम और नाइट टाइम की, डे टाइम के लिए 65 डेसिबल्स, नाइट टाइम के लिए 55 डेसिबल्स। रेजिडेंशियल एरियाज में और भी लिमिट को कम कर दिया गया है ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। 55 डेसिबल्स डे टाइम में, 45 डेसिबल्स नाइट टाइम में। साइलेंस जोन्स, साइलेंस जोन्स ऐसे जोन्स को कहा जाता है जो ऐसे एरियाज जैसे हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, कोर्ट्स हो, उनके 100 मीटर्स के अंदर जो फॉल करते हैं, तो वहां पर इस लिमिट को और भी कम कर दिया गया है। डे टाइम में 50 डेसिबल्स और नाइट टाइम में सिर्फ 40 डेसिबल्स ही आप अलाउ कर सकते हैं नॉइज लेवल्स को। महाराष्ट्र की कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज को देख लिया जाए कि महाराष्ट्र को पर्टिकुलरली लेके, क्योंकि डिबेट अभी मेजर पॉलिटिकल टोन एक्वायर करना शुरू कर चुके हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में क्या ऑब्जर्वेशंस हैं नॉइज लेवल्स को लेके। 2020 की जो नॉइज मॉनिटरिंग रिपोर्ट है जिसको कैरी आउट करते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको पीसीबी कहा जाता है, उनके हिसाब से ज्यादातर जो एरियाज हैं उसमें ये जो लिमिट्स दी हुई हैं, चाहे इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, साइलेंस जोन्स हो, इस लिमिट्स को एक्सीड वायलेट होता हुए देखा जा। और क्योंकि ऑटोमोबाइल्स का जो वॉल्यूम है, नंबर्स हैं, लगातार तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको एक मेजर कॉज समझा जा रहा है नॉइज पोल्यूशन के डायरेक्शन में। लोग हैं अननेसेसरली हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न करते हैं ट्रैफिक में। इसके अलावा जब वो चला रहे हैं तो लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एक हाई लेवल नॉइजी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। एक रिपोर्ट 2017 की जिसमें दिल्ली और मुंबई को स्टडी किया गया, तो उनको कहा गया कि ग्लोबली दुनिया में दिल्ली और मुंबई नॉइज पोल्यूशन के मामले में सबसे खराब सिटीज में से माने जाते हैं। जैसे मुंबई में 15 अलग अलग लोकेशंस का सर्वे किया गया और वहां देखा गया कि फरवरी 21, फरवरी 22, 2021 में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉइज है वो 76.8 डेसिबल देखा गया है सेंटा क्रूज एयरपोर्ट पे, और 77.9 डेसिबल्स देखा गया है गोरेगांव ईस्ट में। और लिमिट हमने कितनी देखी, इंडस्ट्रियल एरियाज में भी 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकती। वहीं रेजिडेंशियल एरियाज में तो ये लिमिट और भी कम है, सिर्फ 55 डेसिबल। इसका मतलब जो रियलिटी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरियाज हो, कमर्शियल एरियाज हो, रेजिडेंशियल एरियाज हो, चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट टाइम हो, ये जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब हमारी की हुई हैं एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल्स की, नॉइस पोल्यूशन रूल 2000 के हिसाब से, उसको ब्लेटेंटली वायलेट किया हुआ देखा जाता है पूरे महाराष्ट्र में। और मुझे लगता है सिर्फ महाराष्ट्र ही क्यों, कंट्री ओवर, खासतौर से जो अर्बन सेंटर्स हैं, सिटी सेंटर्स हैं, सिमिलर ही शायद सिचुएशन वहां पर होगी। नाइट टाइम में
हाईएस्ट नॉइज लेवल्स देखे गए महाराष्ट्र में एंटॉप हिल में 65 डेसिबल्स फरवरी 22 को और सेंटा क्रूज एयरपोर्ट में 69.7 डेसिबल्स। इसका मतलब जहां आपका नॉइस लेवल 50-55 डेसिबल्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो 70 डेसिबल्स के आसपास देखा गया है। क्या इंपैक्ट हो सकते हैं नॉइस पोल्यूशन के किसी की भी हेल्थ पे? जो नॉइस पोल्यूशन है अनफॉर्चुनेटली उतना अटेंशन गेन नहीं करता जितना एयर और वाटर पोल्यूशन गेन करता है। अगर एयर पोल्यूशन हुआ मान लीजिए एनसीआर में, इमीडिएटली हेडलाइंस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, कोर्ट संज्ञान लेंगे, स्टेट संज्ञान लेंगे, एक्शन प्लान को पुटअप किया जाएगा। लेकिन नॉइस पोल्यूशन का ब्लेटेंट वायलेशन है खासतौर से अर्बन सेंटर्स में, इंडस्ट्रियल सेंटर्स में, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, कंजेस्टेड एरियाज में, रेजिडेंशियल एरियाज में, हॉस्पिटल्स के आसपास, साइलेंस जोन्स में, उसके बारे में इतना डिस्कशन हमारी कंट्री में नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे हम इस इश्यू को डिस्कस ना करें, इसका जो इंपैक्ट है, नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट है लोगों के ऊपर, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आप अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की माने तो उसके हिसाब से ग्लोबली 1.1 बिलियन जो यंग पॉपुलेशन है 12 to 13 ईयर्स के एज ब्रैकेट में, उनका हियरिंग लॉस या वो रिस्क कैरी करते हैं हियरिंग लॉस के हाई नॉइस पोल्यूशन की वजह से। WHO का यह भी कहना है कि सफिशिएंट एविडेंस अब अवेलेबल है कि नॉइज एक्सपोजर खासतौर से रात के समय में सेल्फ रिपोर्टेड स्लीप डिस्टर्बेंस और नॉइज इंड्यूस्ड स्लीप डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है, जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकते हैं हमारे कॉमन सिटीजन्स की लाइफ में। WHO का यह भी कहना है कि ये जो डिस्टर्ब स्लीप साइकिल्स हैं, इसकी वजह से फटीग हो सकती है, लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, फोकस नहीं कर पाएंगे, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मेटाबॉलिक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस गिर सकती है, क्रोनिक डिसीजेस भी हो सकते हैं, कई सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन की वजह से, टेम्परेरी डेफनेस इंड्यूस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो WHO का यह कहना है जैसे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के ऊपर फोकस ग्लोबली अब हम देख रहे हैं, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट डील हो, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड इश्यूज हो, वही फोकस अब हमें नॉइज पोल्यूशन रिलेटेड एरियाज में भी स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यह भी एक साइलेंट किलर की तरह या एक साइलेंट डैमेजिंग फैक्टर की तरह हमारी सोसाइटी में इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन या सिटीज की वजह से अब एक थ्रेट बनता चला जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रेजिडेंशियल एरियाज में आप किसी भी तरह का कोई लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकते। कई बार उसको चैलेंज किया गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस कंट्री ओवर डिसाइड कर दी हैं कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों को सोना होता है, किसी को पढ़ना होता है, अगले दिन के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो चाहे वो रिलीजियस कोई सेटिंग, आप मान लीजिए मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, अपने एंजॉयमेंट के लिए अगर 10 बजे रात के बाद कोई भी चीज आप कैरी आउट करना चाहते हैं, वो परमिसेबल नहीं होगा। एंड एज जॉइंट मजिस्ट्रेट, SDM चंदौली, ऐसे जो भी परमिशंस होते हैं उनके लिए सबसे पहले तहसील में SDM की परमिशन लेना जरूरी होता है। जहां कमिश्नरेट होगी वहां पे कमिश्नरेट सिस्टम से परमिशन मिलेगी, जहां पे कमिश्नरेट नहीं होगी वहां पर SDM उसका इंचार्ज होता है। और हम भी जब परमिशन देते हैं तो क्लियरली उसमें लिख देते हैं कि सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक प्लस ये डेसिबल लेवल लिमिट है। साथ ही साथ आप ऐसा कुछ प्ले आउट नहीं करेंगे जिससे किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो, चाहे वो रिलीजियस हो या रीजनल हो, या किसी भी तरह की ऐसी कोई बात आप पब्लिश नहीं करेंगे ताकि आपको हो सकता है कहने में अच्छा लगे, किसी और के सेंटिमेंट्स उससे हर्ट हो जाएं। तो दोस्तों मुझे लगता है इंटरेस्टिंग डिबेट, कई बार इस डिबेट को देखा गया है, लेट्स सी व्हाट टर्न इट टेक्स। लेकिन एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें उस हाई इमोशन चार्ज्ड अप एनवायरनमेंट के साथ साथ क्या इस पूरे इश्यू की टेक्निकलिटीज हैं, कौन से लॉज हैं, कौन से एक्ट्स हैं, क्या लिमिट्स हैं, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इनकी अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में होना बहुत जरूरी है ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज के साथ डील करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है, नहीं लेना है, निगोशिएट करना है, लोगों को समझाना है, तो आप इमोशंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करते हुए, जब तक लॉ आपके माइंड में नहीं होगा, प्रोविजंस आपके माइंड में नहीं होंगे, आप सिचुएशन को एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर टैकल नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों शॉर्ट लेक्चर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, नॉइज पोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी आपकी नॉलेज और एनहेंस हुई होगी। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।